नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। पंजाब के खेमे में एक फिर से नया ड्रामा शुरू हो गया है। वो तब जब कांग्रेस की तरफ से तजुर्बेकार नेता यानी कैप्टन अमरिंदर, जो पहले सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नई पार्टी अपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो कैप्टन अमरिंदर पार्टी को तो अपनी बना ली है, ऐलान तो कर दी है, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साझेदारी करेंगे या फिर उनके साथ गठबंधन करेंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस का अब पंजाब में क्या होगा? सवाल ये भी है कि कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो मीटिंग हुई कल, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा कि हम भी अब इस्तीफा दे देंगे, यानी अंदर बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। इसी तमाम सवालों पर जिक्र करेंगे। कशिश मेरे साथ है। कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल है वो ये कि कैप्टन अमरिंदर, पहले उन्होंने तो सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जिस बात को लेकर आप हमेशा से चर्चा करते आए, आप भी बाखूबी कवर करती आई कि अब वो क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने शामिल तो नहीं, वो अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होगा? देखिए, मेरे को पूरी तरीके से लगता भी है कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि जो चुनावों में जो वोट डलेगी उस पे अगर पार्टी अमरिंदर सिंह अपनी बनाते हैं तो जो वोट बैंक है, जो वोट बैंक बटेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वोट उनके खेमे में जाएगी, जिसकी वजह से इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भी होगा, कांग्रेस पार्टी को भी होगा। और अगर इसका पूरी तरीके से वो बीजेपी से जुड़ जाते हैं तो पूरा फायदा जो पंजाब में, जिसको हमको तस्वीरें हम देख रहे थे कि बीजेपी शायद ही आ पाएगी, तो मेरे को लगता है कि अगर वो बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो शायद बीजेपी का पक्ष वहाँ भारी हो सकता है पंजाब में। मेरे को ये पूरी तरीके से लगता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। अगर कैप्टन अमरिंदर आते हैं तो बाखूबी आपने बताया चेहरा जाए। लेकिन कशिश, जो सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के लिए तो और भी परेशानियां बढ़ गई कि एक तो पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, फिर अब कांग्रेस से भी दे दिया। तो अब कांग्रेस का क्या रुख रहेगा पंजाब में? क्या दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएंगे या इस बार उनकी कहानी खत्म होती हुई दिख रही है? देखिए, कांग्रेस ने काफी रणनीति इस बार खेली है पंजाब में, जो हमने देखी कि चरणजीत सिंह चन्नी को उन्होंने बनाया, एक एससी कोटे को लिया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने यही सोचा कि एक सिख समुदाय और एक निजी समुदाय जो है उसको हम अगर कैप्चर करते हैं और उसको सामने लेकर आते हैं तो जो इस तरह की वोट्स है, जो अलग अलग खेमे की वोट्स है, वो हमारे पक्ष में आएगी। लेकिन इस बार अगर अमरिंदर सिंह गलती से भी अगर बीजेपी का पक्ष थाम लेते हैं, उनका हाथ थाम लेते हैं, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। जो अभी तक रणनीतियां उन्होंने चलाई है सारी फेल होती दिखाई देगी, क्योंकि सिद्धू के साथ भी उनका आपसी मामला चल रहा है, झमेला हो रहा है। और चरणजीत जो चन्नी है उनको भी कुछ टाइम के लिए बनाया गया, लेकिन लोग वो चीज समझ रहे हैं कि इनको इतनी पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है। वो चीज समझ रहे हैं वहाँ के। लेकिन सवाल ये है कशिश, बिल्कुल जैसा आप बता रही हैं, अगर उससे मैं सवाल लेने की कोशिश करूं कि जैसा आप कह रही हैं कि कैप्टन अमरिंदर का जो मेन मसला है वो नवजोत सिंह सिद्धू से है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब नवजोत सिंह सिद्धू पे ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए कोई भी कुर्बानी देनी होगी, मैं राजी हूँ, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को न तो सीएम बनने दूंगा और जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। क्या यही वजह तो नहीं है कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर लिया? और क्या आपको लगता है कि अपनी पार्टी बनाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जो है वो भारी पड़ेंगे या हल्का पड़ेंगे? और नवजोत सिंह सिद्धू क्या उनका सामना भी कर पाएंगे? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ 72 दिन कांग्रेस में शामिल हुए एज अध्यक्ष पद, तो उनके पास भी उतना तजुर्बा नहीं जितना कैप्टन अमरिंदर के पास है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मान लिया जाए कि कैप्टन अमरिंदर ने जो है नवजोत सिंह सिद्धू पे भारी पड़ रहा है? देखिए, साफ जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर तो हम यही कह सकते हैं कि जो अमरिंदर है वो सिद्धू पे काफी भारी पड़ रहे हैं और पड़ सकते हैं, क्योंकि उनको राजनीति का जो तजुर्बा है ना वो सिद्धू से काफी ज्यादा है। क्योंकि सिद्धू का जो बैकग्राउंड है हम देखते हैं वो क्रिकेट को लेकर है। उन्होंने राजनीति कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया, लेकिन जो अमरिंदर है वो सालों से राजनीति में है। वो भले ही कांग्रेस पार्टी से हो, लेकिन अगर उनका एक अलग से तस्वीर देखी जाए, उनका एक अलग से देखा जाए तो वो चीज मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा तजुर्बे वाले राजनीतिक है, तो हम वो चीज कह सकते हैं। और रही बात इस चीज की कि उन्होंने अलग पार्टी बनाई है और वो बीजेपी में जा सकते हैं, तो अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उन्होंने एक बात भी रखी है, जैसे अब हम देख रहे हैं कि इतने टाइम से जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने बात रखी है कि मेरी ये सहमति से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने सेंटेंस दिया कि जो किसान आंदोलन है वो जल्दी खत्म हो जाए, जो कानून है वो लोगों को समझा के, मतलब जो किसानों को समझा के या तो वापस ले लिए जाए या फिर पास कर दिया जाए, तो उस चीज को बहुत मतलब कि अच्छे से सॉल्व किया जाए। यानी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात। लेकिन कशिश, जैसा आपने जिक्र किया कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का भी ठीक नहीं चल रहा,
जी, जी। क्या यही वजह तो नहीं है कि चरणजीत सिंह चन्नी भी परेशान होकर कह रहे हैं कि मैं भी अब इस्तीफा दे दूंगा? क्या फिर से उनको भी अपमानित करने लगे, उनको भी परेशान करने लगे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? देखिए, अब आप एक चीज़ देखिए ना, अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए और वो उसको नहीं, वो किसी और को मिल रही है, तो वो बड़े वाला बच्चा जो है वो छोटे बच्चे को परेशान करेगा। तो वही चीज़ Exactly. चल रही है। तो अब नवजोत सिंह सिद्धू को कहा तो सीएम बनना था और वो सीएम नहीं बने, वो अध्यक्ष बने। अब वो अध्यक्ष से भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब बताइए कि वो क्या ही करना चाहते हैं। वो कांग्रेस पार्टी से भी ढंग से तालमेल नहीं बना रहे, जिस पार्टी में वो ऑलरेडी थे। तो आप ये देखिए ना कि अब जो नीचे उनसे नीचे है, जिनको वो चाहते नहीं थे कि सीएम बने, तो वो उन्हीं को परेशान करेंगे कि वो जल्दी से इस्तीफा दे और कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, तो वो मेरे को ही ये पद दे दे। तो इस वजह से वो उनको परेशान कर रहे हैं। और जैसा हमने देखा था कि अमरिंदर सिंह को भी कितना मेंटली परेशान किया गया था। उन्होंने सोनिया गांधी से कितनी बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पा रहे थे वो। और राहुल गांधी से बात हुई, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो वही नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि ये सीन दोबारा रिपीट हो। एक छोटा सा अगर और सवाल अगर ले लूँ मैं आपसे कशिश, उसके बाद एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा, सीधे सीधे? देखिए, मेरे को तो यही लगता है कि उनको जो था ना, उनका जो टैगलाइन थी वो यही थी कि मुझे पंजाब का सीएम बनना है। हाँ। जो वो नहीं बन पा रहे हैं, उन्होंने इतनी कोशिश कर ली, जो हम सब देख पा रहे हैं। हम क्या, वहाँ की जनता भी देख पा रही है और ऑल ओवर इंडिया भी देख पा रही है कि सिद्धू ने सीएम बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन किया और अब ऐसा सुनने में अभी आ रहा है और शायद हो भी रहा है ऐसा कि वो आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनको सीएम बनना है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी जो सोच है वो किस पार्टी को लेकर, आपकी विचारधारा क्या है, आप चाहते क्या है। तो उनका जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा डगमगा रहा है इधर उधर। तब तक वो जो है मानेंगे, उनके नखरे सहते भी जा रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल कशिश मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा और वो ये है जो बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपसे बेटर कोई बता भी नहीं पाएगा। कैप्टन अमरिंदर जब कांग्रेस में थे कशिश, तो उनका एक वजूद अलग था, उनका वैल्यू अलग था और एक तरफा चल रहा था पंजाब की राजनीति में। लेकिन जब से उन्होंने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस पे सवाल खड़े हो गए। यानी कि अब जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने तो अब साफ शब्दों में कह दिया, उन्होंने छोड़ दिया। अब आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पे जो हालात हैं, इस हालात से देखें कि बहुत कम बचे हैं पंजाब चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव में, तो अब किसका पलड़ा भारी आपको दिख रहा है और क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी इस बार मौके पे छक्का लगा देगी? क्या वो आम आदमी पार्टी है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी है, या फिर वो कांग्रेस है? देखिए, अगर वहाँ की जो जनता है जो जागरूक हो रही है और शायद हो भी चुकी है, अगर वो ये चीज़ देख पा रही है ना कि हमारे लिए यहाँ पर किसने काम किया है और कौन आगे काम कर सकता है, वो चाहे किसान आंदोलन की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर राशन की बात हो, किसी भी चीज़ को लेकर बात हो, तो उसमें जो तस्वीर जो सामने आ सकती है वो अमरिंदर की ही है। और वही जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अमरिंदर अगर बीजेपी का साथ लेते हैं, उनका हाथ थामते हैं, तो इसका पूरा फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी के पास एक अमरिंदर चेहरा निकल के सामने आएंगे सीएम पद के लिए। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अब हमको दिख ही रहा है कि उन्होंने उठने की तो कोशिश की थी, लेकिन अब वो फिर से नीचे गिरती जा रही है, वो कुछ नहीं कर सकती। और आम आदमी पार्टी के पास हमेशा से एक ही चीज रही है कि फ्री में चीजें दे दो लोगों को और उसके बाद वोट ले लो। लेकिन लोग समझदार हो गए हैं, अब लोगों को दिल्ली वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आप कहाँ ये फॉर्मूला लेकर जाएंगे? लोगों को रोजगार चाहिए, ना कि फ्री फंड की चीजें चाहिए उनको। ठीक है, फ्री में एक गरीब इंसान चाहेगा कि शायद हमको फ्री में वो चीज मिल जाए, लेकिन कब तक? बंदा रोजगार तो चाहेगा ना, क्योंकि उसको अपने को पालना है, बच्चों को पालना है, पढ़ाना लिखाना है। तो ये चीज नहीं चल पाएगी। इसका पूरा फायदा अमरिंदर और आने वाली भाजपा को हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जिस तरह से आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी उठने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने ही लोग उनको डुबाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बारीकी से बात को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कशिश, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।